हेलो दोस्तों, फिन 99 में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप सक्सेस होना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ को टेंशन फ्री जीना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के अनुसार वह कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर पुअर माइंडसेट के लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और जिसकी वजह से वह सक्सेस नहीं हो पाते हैं। देखिए, कहीं आप भी तो इसमें से किसी चीज पर ज्यादा पैसा खर्च तो नहीं कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है लग्जरी ब्रांड। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, पुअर माइंडसेट के लोग बहुत सी ऐसी लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जिसकी उनको जरूरत भी नहीं होती है। हम सभी जानते हैं कि अमीर लोग फैशनेबल क्लॉथ्स, लग्जरी कार और डिजाइनर क्लॉथ्स जितना चाहे उतना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये सारी चीज ज्यादा मायने नहीं रखती है। वह नहीं चाहते हैं कि उनका हार्ड अर्न मनी इन मटेरियलिस्टिक चीजों में बर्बाद हो। आपने बहुत से बिलियनियर जैसे मार्क जकरबर्ग, मुकेश अंबानी और अजीज प्रेमजी को देखा होगा। वह लोग बहुत सिंपल कपड़े पहने नजर आते हैं, इसलिए आपको लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदने के बजाय ये एनालाइज करना चाहिए कि इसका सस्ता सा अल्टरनेटिव प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे किसी ब्रांड का 10,000 की शर्ट लेने की बजाय कोई 1,000 रुपए की शर्ट खरीद लो जिसकी क्वालिटी तो सेम हो, बस कंपनी के ब्रांड का डिफरेंस हो। दूसरा है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग यानी जुआ। जुआ खेलने बहुत ही हानिकारक होता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप 1 या 2 बार जुआ खेलते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि आप जुआ खेलकर अमीर हो जाएंगे तो यह आपको कंगाल और बर्बाद कर सकता है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब आप जुआ खेलते हैं तो आप सोचते हैं कि अगर एक बार भी मेरा लक अच्छा रहा तो मैं अपने सारे पैसे वापस पा लूंगा, और यही सोचकर आप पैसा लगाते जाते हैं और धीरे धीरे अपना सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखो, लक मीडियोकर लोगों के लिए होता है और सक्सेस उनको मिलती है जो लक पर नहीं अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। तीसरा है बाइंग अ हाउस। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, अगर आपने पैसा कमाना स्टार्ट ही किया है तो आपको स्टार्टिंग में ही घर नहीं खरीदना चाहिए। घर खरीदने के बजाय आपको रेंट पर रहना चाहिए और एसेट बिल्ड करना चाहिए ताकि आप अपने एसेट के इनकम से ही वह घर खरीद सके। लेकिन पुअर माइंडसेट के लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वह डेब्ट लेकर घर खरीद लेते हैं और जिंदगी भर उस डेब्ट को चुकाते रहते हैं और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। वॉरेन बफेट आगे बताते हैं कि अपने सभी इनकम और सेविंग्स को एक ही जगह पर लगा देना बहुत रिस्की भी हो सकता है, और अगर आप घर खरीद भी लेते हैं तो ये आपको इनकम जनरेट करके नहीं दे सकता है, बल्कि आपका खर्च और बढ़ा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और मेंटेनेंस इत्यादि। अब आप सोच रहे होंगे तब तो वॉरेन बफेट के अनुसार हमें घर खरीदना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके कहने का बस इतना मतलब है, आप बहुत ज्यादा डेब्ट लेकर या अपनी सारी इनकम का रिस्क लेकर घर न खरीदें। हो सकता है फ्यूचर में या आपको कंगाल कर दे। चौथा है बाइंग अ न्यू कार। वॉरेन बफेट कहते हैं कि नई जनरेशन के लोग जो सबसे खराब फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वह होती है बाइंग न्यू कार, क्योंकि जब आपकी कार शोरूम से बाहर निकलती है तभी से उसकी वैल्यू कम होने लगती है और 1 साल बाद उसकी वैल्यू 20 से 30% तक कम हो जाती है और 5 साल बाद तो उसकी वैल्यू 50 से 60% तक कम हो जाती है। वह आगे कहते हैं, लोग जितना तेजी से नई कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं उतना तेजी से कोई एसेट खरीदने के लिए नहीं लेते हैं जो मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में मिल रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे क्या कार नहीं लेनी चाहिए? तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप अभी अर्निंग स्टार्ट ही किया है और कार लेना चाहते हैं तो बिना डेब्ट लिए आप सेकंड हैंड कार ले सकते हैं जो आपको 30 से 40% डिस्काउंट पर मिल सकती है। पांचवा है पेइंग फॉर अ जिम विदाउट कमिटमेंट। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 75% लोग अपना जिम मेंबरशिप कुछ महीने में ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे जिम सेंटर ऐसे होते हैं जो हेल्थ और फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट और क्लासेस ऑफर करते हैं और लोग एक्साइटेड होकर बिना किसी कमिटमेंट के वो मेंबरशिप खरीद लेते हैं और उसका यूज नहीं करते हैं। अगर आपके पास भी किसी जिम का मेंबरशिप है और आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। इसकी जगह पर आपको आउटडोर एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, रनिंग और आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। जब तक जिम के लिए पूरी तरह से ट्रेन ना हो जाए तब तक आपको जिम मेंबरशिप नहीं लेनी चाहिए। छठवां, वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स। वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग अपना टाइम टीवी देखने और वीडियो गेम खेलने में गवा देते हैं। ये लोग अपना टाइम और पैसा नई टीवी खरीदने और उसका रिचार्ज करने में बर्बाद करते हैं, जबकि उनको इसकी जगह पर यह सीखना चाहिए कैसे हम न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं और अपना वेल्थ बढ़ा सकते हैं। जैसे हायर क्लास के लोग नई नई चीज सीखते रहते हैं और अपना वेल्थ इंक्रीज करते रहते हैं, जबकि मिडिल क्लास के लोग
खाली टाइम में रिलैक्स होकर नेटफ्लिक्स देखते हैं। 7वां है एक्स्ट्रावैगेंट वेकेशन। ट्रैवलिंग करना लगभग हर किसी को पसंद होता है और लाइफ में ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर यह अच्छे से प्लान ना हो तो आपका पूरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज लेकर ट्रैवलिंग करते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए अगर आप ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको अपने एक्सपेंस को प्लान करके ही ट्रैवलिंग करना चाहिए, नहीं तो डेब्ट के साथ साथ आपकी छुट्टियां भी खराब हो सकती है। आप इनमें से किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद करते हैं, कमेंट करके बताएं। और अगर आप इनमें से किसी चीज पर पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं तो आप एक सही ट्रैक पर हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।